Hi guys, this video is very important for all the Maharashtra CET students, those who are targeting for BBA, BMS, BCA and the BBM CET exam for the year 2025. Expected paper आपका क्या होगा? Recently अभी MBA CET, MCA CET, BEd CET के एंट्रेंसेस हुए हैं और उसके बेसिस पे आई विल बी टेलिंग यू कि क्या पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो थोड़े चेंजेस देखने को मिले इस साल के CET के पेपर में, वो मैं डिस्कस करूंगा एंड व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन and the topic you can expect in this year CET. ठीक है, सेक्शन वाइज सेक्शन आई विल बी गिविंग यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. जितने लोगों ने जस्ट पढ़ाई चालू की है, थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ है आपका, तो जो टॉपिक मैं बताऊंगा उसको तो अच्छे से कर लेना. और अगर आपने पूरे अच्छे से पढ़ाई कर ली है ना, तो फिर तो सही है और अच्छी बात है, आप अच्छा स्कोर लेके आओगे. स्टार्ट राइटिंग द मॉक टेस्ट विदाउट फेल. आपको 10 मॉक कम से कम लिख के जाना है बिफोर यू गो फॉर दी एक्चुअल सीईटी एग्जामिनेशन. ठीक है, और मॉक कैसे लिखना है उसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ये थंबनेल है, लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. काइंडली गो एंड वॉच दिस वीडियो. ठीक है, ये वीडियो शेयर करना हर किसी को जो CET 25 लिखने के बारे में सोच रहा है या लिख रहा है, सो दैट दे शुड ऑल्सो नो कि मुझे नेक्स्ट रिमेनिंग डेज अराउंड 15+ डेज का अप्रॉक्सिमेटली टाइम बचा हुआ है, तो क्या प्रिपेयर करूँ, है ना, क्या क्या एरिया पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स है जो मुझे अवॉइड करने की जरूरत है. वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, सो लास्ट माइल प्रिपरेशन के लिए यू कैन ज्वाइन मैन्योर का लाइव क्रैश कोर्स. हाइस्ट वर्कशॉप इज ऑन गोइंग एंड सेल्फ स्टडी कोर्स. ठीक है, सो वेबसाइट पे जाके यू कैन ज्वाइन दी बैचेस. वैसे आपका सेक्शनल कोर्स, मॉक टेस्ट and books, e-books for the practice purpose. So 10 mock tests are there without fail. सारे mock tests आपको लिखने हैं. एंड या वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, IPMAT, NPAT, सेट, महाराष्ट्र CET क्राइस को लेके 2026 को लेके वी हैव लॉन्च मैराथन बैच एंड 27 को लेकर के S2C बैच. जितने लोग जस्ट 11th पास आउट हो रहे हैं, 12th में जा रहा हूँ, यू कैन स्टार्ट विथ मैराथन बैच फॉर 26 प्रिपरेशन. एंड जितने लोग अभी जस्ट 10th पास आउट होकर आ रहे हो 2 ईयर प्रिपरेशन को लेकर के, दोज हु आर टारगेटिंग IIM, NMIMS, Symbiosis, so you can start your preparation. So classroom Mumbai and Pune we have launched, and online के लिए you can contact our team on this number, या तो आप directly website पे जाके you can join the batches. So kindly log on to menuary.com, official website of Menuar. Go to the courses, BBA entrance. ठीक है, so there is a Maharashtra CET and all BBA exam. So multiple exam you are planning to write, then click on all BBA exam and CET को लेके महाराष्ट्र CET. ठीक है, so महाराष्ट्र CET में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपका क्रैश कोर्स बैच भी दिख रहा है आपको. दिस इज वॉट दी क्रैश कोर्स बैच. ओके, एंड वैसे ही आपका हाइस्ट बैच. ठीक है, दिस इज व्हाट द हाइस्ट बैच. सो हाइस्ट के अंदर 10 डेज वर्कशॉप इज ऑन गोइंग फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डिटेल में सारे टॉपिक पढ़ने, देन यू कैन गो फॉर द क्रैश कोर्स. वैसे ही 26 को लेकर के मैराथन बैच एंड S2C बैच वी हैव लॉन्च, सेल्फ स्टडी कोर्स एंड आपका सेक्शनल प्रोग्राम. ठीक है, इफ यू आर वीक इन एनी सेक्शन यू कैन चेक आउट द सेक्शनल प्रोग्राम एंड मॉक टेस्ट. ठीक है, आपके टॉपिक वाइज एंड जीके बूस्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जीके बूस्टर के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग एंड लाइकवाइज योर टॉपिक वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट. दिस इज व्हाट योर फुल लेंथ मॉक टेस्ट. एंड या एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव वांट टू स्टार्ट दियर 26-27 प्रिपरेशन, देन क्लिक ऑन ऑल BBA एग्जाम. यहाँ पे आपको मैराथन एंड S2C दोनों बैच मिल जाएगी. ठीक है, सो IPMAT, BBA, BMS एंट्रेंस और सिर्फ BBA BMS लिखना है, देन यू कैन ज्वाइन दी बैच अकॉर्डिंगली. ओके, सो लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स वन शुड नो. मैथ्स के क्वेश्चन आपको लॉजिक में देखने को तो मिलेंगे, अरिथमेटिक है ही. हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट मोर मैथ्स वाले एरिया से. ठीक है, दिस इज द वन. लेस क्वेश्चन विथ मोर नंबर ऑफ सेट. अरेंजमेंट हो गया आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया. ठीक है, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो कम होंगे पर्टिकुलर सेट में. मतलब एक सेट में आइडली 3 to 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको नंबर ऑफ सेट में मे बी 1 or 2 क्वेश्चन दे देवे. तो ऐसे करके 3, 4, 5 सेट दे दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम, तो आपको सेट पढ़ने के लिए टाइम लगेगा. ठीक है, तो इसलिए आपका पेपर क्या बन जाएगा, लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग. तो इसको लेके थोड़ा सा अवेयर रहना. जब आप एक्चुअल एग्जाम लिखोगे, अगर आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, पहले जाके देखोगे कितने क्वेश्चन है इस RC के बेसिस पे. अगर 1-2 क्वेश्चन है तो लास्ट में करेंगे, अगर 4-5 क्वेश्चन है तो पहले कर लो. ठीक है, अदरवाइज हुआ क्या कि आप पूरा RC पढ़ लिए और जब क्वेश्चन पे गए तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, तो आपका टाइम ज़्यादा गया. जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, आपने यहाँ पे 4-5 मिनट दे करके 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किया, इसलिए और आपका टाइम खराब होगा. तो ये ध्यान में रखना. ठीक है, दूसरा, बी रेडी इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपन विद द पेपर. अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया, आप है ना, आउट ऑफ सिलेबस या रॉन्ग क्वेश्चन आ गया, क्योंकि अभी रिसेंटली CET में ये हुआ है. ओके, सो अगर पेपर के अंदर आपको लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया और मेरा आंसर ये आ रहा है, ठीक है, और वो ऑप्शन में नहीं है,
एक बार वापस क्रॉस चेक कर लिया, सेम आंसर आ रहा है, वो ऑप्शन में नहीं है, मतलब क्वेश्चन गलत है। वहाँ पे आप टाइम वेस्ट मत करो, अदरवाइज होगा क्या कि क्वेश्चन आपने सॉल्व किया सही है बट ऑप्शन में नहीं है आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है ना, या तो ऑप्शन दिया ही नहीं है उन्होंने, वहाँ पे अपना टाइम का लॉस होगा। तो अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें होंगी, तो मैं अलर्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन। जीके सेक्शन में मैंने जो रेड किया हुआ है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ये एरिया पहले कर लो, ठीक है। करंट अफेयर्स मिनिमम 6 मंथ के वीडियोस देख लो मेन्यूअर के डैशबोर्ड से, अभी इतना ही कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए डैशबोर्ड से वीडियो, हैंडआउट्स एंड मॉक। अगर आपके पास पूरा कोर्स सेल्फ स्टडी या लाइव या क्रैश कोर्स जो भी आपने लिया हुआ है, उसके अंदर पूरे मॉक के क्वेश्चन दिए हुए जीके को लेकर के, 1000 के आसपास क्वेश्चन होंगे, कर लेना 2 से 3 बार। हाईली एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, वहाँ से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन सेपरेटली मॉक में जाके जीके बूस्टर प्रोग्राम, ठीक है, या टॉपिक वाइज प्रोग्राम। ओके, सो 15 क्वेश्चन आपके जीके से आएंगे, वास्ट एरिया है, तो ये सारे टॉपिक जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये कर लेना, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें मैथ्स भी आएगा, आपका अरिथमेटिक और लॉजिक भी आएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड में किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना ही करना है। शॉर्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टॉपिक कर डालो पूरे। क्रिटिकल में कंक्लूजन, अजम्पशन एंड आर्ग्यूमेंट, ये अच्छे से कर लेना। बाकी कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, टाइम मिले तो देख लेना। वैसे ही आपका अरिथमेटिक में परसेंटेज, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं विदाउट फेल। ओके, बाकी आपको ये सारे टॉपिक है, टाइम मिले तो देख लेना, बट ये सारे टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं। ये समझ लो कि यहाँ से आपके ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा पेपर आने वाले हैं जो मैंने रेड किया हुआ है, तो ये हॉट टॉपिक है, विदाउट फेल गो थ्रू कर लेना। 1 से 2 अरेंजमेंट डेली का सॉल्व करना चालू कर दो। आपको जो ये मेन्यूअर की बुक, ई बुक जो भी आपके पास होगी, है ना, इसमें अरेंजमेंट वाले सेक्शन में जाओ, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन दिए, कंप्लीट कर लो। और ये हो सकता है कि इस साल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स वाले आपको ज़्यादा दिखे कंपेयर टू लॉजिक, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो मैंने लिस्ट किया है ना, सब कर लेना, जो रेड किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, एडिटेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन, ग्रामर एंड आरसी वाले क्वेश्चन खत्म करो। फिर आपका वो कैप बेस्ड क्वेश्चन, फॉर श्योर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और बाकी आपका फिल इन द ब्लैंक्स एंड ये सारे टॉपिक, ठीक है। आरसी के अंदर ये होगा कि नंबर ऑफ आरसी के क्वेश्चन सेट ज़्यादा हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन लेस हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। सो एज आई टोल्ड यू, आरसी जैसे आप सॉल्व करने जाओगे, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेना कितने हैं, और फिर सॉल्व करना चालू करना। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि पेपर को कैसे टैकल करना है, ठीक है। अगर पेपर टफ आया तो इट विल बी टफ फॉर एवरीवन, और पेपर इसी आया तो आप मेन्यूअर के मॉक में अगर अच्छा कर रहे हो, मान लो कि अगर 70 मार्क्स लेके आ रहे हो, एक्चुअल एग्जाम में आप 5 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आओगे। मेन्यूअर का मॉक एक स्टेप टफ है कंपेयर टू द सीटी, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल पे आपको मॉक में मिल जाएगी। लास्टली आपका कंप्यूटर सेक्शन, यार ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस कंप्यूटर का गो थ्रू कर लेना, कंप्यूटर के अंदर वीडियो गो थ्रू कर लो, और आपके जो मॉक में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके जो लेक्चर में जो पढ़ाया हुआ है, मच मोर सफिशिएंट, और कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। एक्सपेक्टेड पेपर सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक सारी चीज़ें मैंने बता दी है, आपको अच्छे से फॉलो करना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है उस पर अभी ज़्यादा टाइम डिवोट करो, उसके क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करो, हर टॉपिक के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ठीक है। दूसरा, मॉक विदाउट फेल आपको मॉक लिखना ही लिखना है। पूरे मॉक अगर खत्म नहीं कर पाए, कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चन तो पूरे 2 से 3 बार देख लेना, सेम टाइप के क्वेश्चन हाई चांस है आपके एग्जाम में रिपीट होने के। एंड या वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 26 एंड 2027 को लेके आपकी मैराथन एंड S2C बैच वी हैव लॉन्च एट ऑल द सेंटर। सो मुंबई एंड पुणे यू कैन विजिट आवर सेंटर। ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, write in the comment section. For next remaining days, prepare well, write the test, do the analysis, and definitely you will be scoring good marks in CET. All the best. Thank you.